हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जिन्हें हम यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बिना फॉर्मूला के करने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है अ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पर्सन इन 18 सेकेंड, देन इन हाउ मच टाइम इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 25% मोर देन द ट्रेन। तो अगर हम इसको फॉर्मूला अप्रोच से करने का ट्राई करें तो सबसे पहले हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। अगर ट्रेन की लेंथ निकालें तो वो क्या होगी। अगर ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद अगर ये स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि लेंथ होगी इसकी ट्रेन की। तो 18 से 18 और 8 पंजे 40, तो 400 मीटर आ गई, लेंथ आ गई। तो अब अगर हम प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने का ट्राई करें तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या दे रखी है, 400 का से 25% ज़्यादा, मतलब इसका 5/4, जो कि हो गया 500 मीटर। अब हमें वो टाइम बताना जिसमें ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, मतलब उसको अपनी लेंथ चलनी है और प्लेटफॉर्म की लेंथ चलनी है। तो टोटल कितना चलना है, 900 मीटर चलना है। 900 मीटर को अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे तो 80 किलोमीटर को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 पंजे 40 से 400 होता है, 0 से 0 गई, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो नीचे 2 बचा, ऊपर 81, तो 81/2 ये हो गया 40.5। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला अप्रोच। अगर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचने का ट्राई करें, देखें तो क्या है। अगर हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ का रेशो देखें तो क्या दे रखा, प्लेटफॉर्म ट्रेन से 25% ज़्यादा है। 25% की रेशो क्या होती है, 1/4, ज़्यादा है तो प्लस हो गया। अगर मतलब अगर ट्रेन कितना है, 4 यूनिट है, तो प्लेटफॉर्म कितने यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। और हमसे अब पूछा क्या है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको खुद की लेंथ चलनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ चलनी पड़ेगी। मतलब हमें पूछ रखा T+P, मतलब 9 यूनिट कितने में चलेगी। अगर वो 4 यूनिट 18 में चल रही है तो 1 यूनिट कितने में चलेगी, 1 यूनिट चलेगी 9/2 में। तो 9 यूनिट कितने में चलेगी, इंटू 9 कर दो, तो कितना हो गया 81/2, मतलब 40.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो उसमें क्या दे रखा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर देन इट इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अगर हम दोनों ट्रेनों की लेंथ का रेशियो निकालने का ट्राई करें तो उसने दे रखा दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 50% ज़्यादा लंबी है। अगर पहली ट्रेन 2 है तो दूसरी ट्रेन कितनी होगी, 3, बिकॉज 50% का रेशियो क्या होती है, 1/2 प्लस में, मतलब पहली अगर 2 है तो दूसरी कितनी होगी, 3। अब हमसे पूछा गया है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने में क्रॉस करेगी, मतलब उसको खुद का डिस्टेंस चलना है और साथ में दूसरी का भी चलना है, लेंथ चलनी है। तो हमसे पूछा गया T1 + T2, जो कि कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। अगर वो 2 को चलती है 15 सेकंड में तो 5 को कितने में चलेगी, 2 को चलती है 15 में, तो 1 को 15/2 में, 1 को 15/2 में और 5 को इंटू 5, तो ये कितना होगा 75/2, जो कि होता है 37.5। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा अ ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन इन 24 सेकेंड बट क्रॉसेज अ 126 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 33 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर इसमें देखें तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को कितने में कर रही है, वो 33 सेकंड लगा रही है करने में। अगर वो ट्रेन अकेली होती तो कितने में करती, वो 24 सेकंड में करती, मतलब वो प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में कर रही होगी, वो प्लेटफॉर्म को कर रही होगी 9 सेकंड में। ठीक है, अगर 9 सेकंड में 9 सेकंड की वैल्यू 126 है तो हमें कितनी 24 सेकंड के 24 यूनिट की निकालनी है। 24 यूनिट की कैसे निकालेंगे,
बटे 9 इंटू 24। तो ये कैसे हो जाएगा, 3 तिया 3 चौक 3 दूनी और 3 आठे, ये क्या होगा 8 दूनी 16, अच्छे 8 चौक 32 और 33, तो 336 मीटर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या क्या दे रखा है, A 360-meter long train running at uniform speed crosses a platform in 55 seconds and a man standing on the platform in 24 seconds. What is the length of platform? तो हम देखें तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म वो कितने में करती है 55 सेकंड में, बट वो ट्रेन कितने में, खुद को 24 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म कितना बचा 31 यूनिट बचा। ठीक है, तो 24 यूनिट में कितना चलती है 360, हमसे वैल्यू कितने की पूछी गई है 31 यूनिट की, तो एक यूनिट की कितनी होगी 360 बटे 24 और 31 की होगी इंटू 31। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए 24 पे ये कितने पे जाएगा 15 पे, अगर 15 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये कितना होगा 15 3 45 450 प्लस 15 एकम 15, तो 465। और ये कैसे होगा 15 30 प्लस 1, ऐसे देखेंगे तो 465 आ जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो उसमें क्या दे रखा है, A train crosses a tunnel half of its length with a speed of 72 km per hour in 1 minute. Then find in how much time it will cross a platform double of its length with 60% of its speed. तो इसमें हम अगर इन तीनों की लेंथ का रेशियो लेने का ट्राई करें तो क्या है, अगर ट्रेन की लेंथ 2 है तो टनल की कितनी है, टनल की है 1, तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी, अगर ट्रेन की 2 है तो प्लेटफॉर्म की होगी 4। तो अगर इन 3 यूनिट को वो 60 सेकंड में करता है, हमसे पूछा है इस 6 यूनिट को वो कितने में करेगा, तो 3 यूनिट को 60 में करता तो 6 को डबल कर देंगे 120 में करेगा। पर इसमें एक दिक्कत क्या आती है, वो अपनी स्पीड को हाफ कर लेता है। आपको पता होगा जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का और टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाता है। मतलब अगर स्पीड 5 से 3 हो गई तो टाइम 3 से 5 हुआ होगा। मतलब अगर स्पीड 3/5 हो गई तो टाइम 5/3 हुआ होगा। अगर इस टाइम का हम 5/3 निकालें तो वो कितना हो जाएगा 200 सेकंड, जो कि हमारा आंसर है। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।